हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे है आपकी यूज होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है आपके पंचायत सेक्रेटरी या वीएलडब्ल्यू की वैकेंसीज या जो आपका एसएससी का एग्जाम है उस सब के लिए। अभी तक जो पिछले 8 लेक्चर्स हम लोगों ने करा, मैंने आप लोगों को बिल्कुल जीरो से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अभी हम इसको बिल्कुल आराम से क्लासेस को चला रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, कोई एडवांस लेवल पे नहीं मैं आप लोगों को लेके जा रहा। अभी के लिए सिर्फ कोशिश ये है कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया जो है वो उस चीज़ों का आपको पता चल जाए। ट्रायंगल्स हम लोग अभी तक कर चुके हैं। ट्रायंगल्स के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपका जो सिलेबस है एक जनरल सिलेबस अगर हम बात करें, अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर को डिस्कस कर लिया है। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है। सर्कल एंड इट्स कॉर्ड पे हम लोगों ने बात कर ली है। कॉर्ड के रिलेटेड अगर हम बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज अभी रहती है। एक लेक्चर और मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं वो सब डिस्कस करूँगा। कॉमन कॉर्ड क्या होती है, टू कॉर्ड अगर आपस में इंटरसेक्ट करें तो क्या होता है। आज हम बात करेंगे टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट किस तरीके से होता है, हम लोगों ने एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम यहाँ पे टेंजेंट्स के बारे में बात करेंगे। कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं, दो से ज़्यादा सर्कल की अगर हम बात करें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करवाए। बच्चे जो मुझे कह रहे हैं बार बार की प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में करवाओ, देखो अब अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा उसी के साथ सेम टाइप का क्वेश्चन ले आऊँगा तो आप लोगों का इतना स्किल डेवलप नहीं होगा। आप लोगों को अब पता होगा पहले कि अच्छा ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको यहाँ तक चीज़ें जब करवा लूँगा, ये जो इतना पार्ट आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा सिलेबस का, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तब मैं आपके लिए कोशिश करूँगा 8 से 10 प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। अब उस प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, मैं आपको सारा करवा दूंगा। अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बिल्कुल मज़े मज़े से हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स आपके काफ़ी इजी हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है जो डिस्कस करने वाली हैं। ट्रायंगल और सर्कल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर रेगुलर पॉलीगन्स में करवाऊंगा। फिलहाल आज ये टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग हमारे इस पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। पंचायत सेक्रेटरी का ये जो वीएलडब्ल्यू का कोर्स है, जो भी वैकेंसी आई थी जेकेएसएसबी के द्वारा, ये पूरा कोर्स आप लोगों को सिर्फ 500 रुपये में हमारी ऐप पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट के साथ साथ सेक्शनल टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे, आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आपको जो नोट्स हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। उसमें अभी और बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी और ये पूरे जेएंडके में अभी तक सबसे कम रेट पे आपको अवेलेबल करवाया गया है ट्रिपल एस के द्वारा। आप लोग ये लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें अभी तक काफ़ी बच्चे जो है वो रजिस्टर कर चुके हैं। अभी तो इनिशियल स्टेज पे है, जैसे जैसे क्लासेस चलेंगे आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पे फ़र्क होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखो क्या है, जो ज्योमेट्री है ना ये आपको समझ आनी चाहिए। जो ट्रायंगल है, सर्कल है, ये आपको पता होना चाहिए कि होते क्या है। बहुत बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी जो डेफिनेशंस है हम लोगों ने रट ली है। पेपर में डेफिनेशंस पूछी नहीं जाती, पेपर में जब हमें मार्क्स चाहिए होते थे तब हम लोगों ने ले लिया। अब हमें चीज़ें सिर्फ समझनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट आप लोगों ने देखा सिलेबस में है, इस टॉपिक का नाम भी है। अब टेंजेंट क्या होता है, देखो हम लोगों ने पढ़ा था सर्कल के बारे में। सर्कल हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया था, अगर ये दो पॉइंट्स पे कुछ चीज़ मीट कर रही है तो इस को लाइन को क्या बोलेंगे, ए बी को हम क्या कहेंगे। साथ साथ में रिपीट करते जाना, जिन्होंने मैथ छोड़ा हुआ है, बहुत टाइम हो चुका है, आप लोगों को चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है हमारी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है हमारी क्या, डायामीटर। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो ये पार्ट है हम लोगों का ए और बी वाला, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं आर्क। अगर स्पेसिफिक और करना होगा इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर आर्क। ये है हमारा सेंटर। हम लोगों ने क्या देखा था, जब भी कभी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी भी सेंटर से कॉर्ड के लिए, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये बनाता है हमेशा 90 डिग्री का। साथ ही साथ ये क्या कर देता है, ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ये हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी, नॉर्मल चीज़ें पढ़ी थी, ज़्यादा इसमें थी नहीं। अगर मान लीजिए कॉमन कॉर्ड्स हैं, हम लोगों ने इसमें भी एक कंडीशन को पढ़ा था। कॉमन कॉर्ड क्या बनाती है हमेशा, कॉमन कॉर्ड हमेशा इक्वल एंगल बनाती है। ये हम लोगों ने बेसिक चीज़ें जो थी पहले हम लोगों ने डिस्कस करी थी। कॉर्ड्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अभी और हैं, जैसे कॉमन कॉर्ड का आ जाएगा, दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करें तो क्या होता है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज हम टेंजेंट के ऊपर बात करेंगे। अब देखो सेम चीज़ आई होप आपने को रिवाइज करवा दी है मैंने।
अब टेंजेंट क्या होता है? अब देखो ये है हमारा एक सर्कल, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। अब मान लीजिए ये है हमारा एक सर्कल, ठीक है, इस सर्कल पे एक लाइन आई, वो किसी एक पॉइंट पे टच करी और चली गई, ठीक है, यहां तक आप लोग देख रहे हैं। एक लाइन है, वो आई, एक सर्कल को एक पॉइंट पे उसने टच किया और चली गई। अब ये जो लाइन है बेसिकली, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। आई होप यहां पे क्लियर हुआ होगा। कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे काटता भी नहीं है, बस टच करके निकल जाता है। ये आप लोग यहां पे देख रहे हैं। अब अगर सेम बात करूं, मान लीजिए अगर अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक कॉर्ड के बारे में पढ़ा था। अगर इसी कॉर्ड को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग बोलेंगे सिकेंड, जो कि अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, सर्कल को क्या करता है? सर्कल को चीर के निकल जाता है। सिंपल समझ आया? टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट बिल्कुल छू के निकलेगा एक पॉइंट पे, और वहीं सिकेंड क्या करता है? सिकेंड सर्कल को क्रॉस करके निकल जाता है। अब कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट हैं जो ड्रॉ किए जा सकते हैं? आप लोगों से मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिगर देखो, आराम से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। कितने टेंजेंट ऐसे हैं जो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ किए जा सकते हैं? मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां से कितने टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकता हूं? आप बताओ। इसका आंसर है सिर्फ एक, ठीक है, इसका आंसर है सिर्फ एक टेंजेंट हम लोग यहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। अब वापस आते हैं यहां पे फिगर पे। अब देखो, मान लो कि क्या है, अभी तक आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। टेंजेंट क्या करता है? टेंजेंट सिर्फ छू के निकलता है, और सेकंड क्या करता है? सेकंड क्रॉस करके चला जाता है। यानी कि अगर ए बी की बात करें तो ये कॉर्ड है, अगर इसी को एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? ये सेकंड बन जाता है। जैसे डायमीटर है, इसको भी अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। ठीक है, इतना तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी पे, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आपकी वहां पे होगी। अब देखो, मान लो ये क्या है हमारा? ये है हमारा एक सर्कल, यहां कोई एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से क्या हो रहा है? इस पॉइंट से कितने टेंजेंट निकलेंगे जो कि सर्कल को छू के निकल सकते हैं? एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लीजिए पी, इसका नाम मैंने रख दिया। अब मुझे यहां से क्या देखना है? यहां से मैंने मान लीजिए एक टेंजेंट ये बना दिया, एक टेंजेंट मैंने यहां से बना दिया ये, ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने क्या किया? दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब यहां पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है। एक पॉइंट टच कर रहा है ये ए पे, एक ये टच कर रहा है हमारा कहां पे? बी पे। अब याद रखना, जब कभी भी किसी भी, अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, देखो रटी रिटाई जो हमारी एनसीईआरटी में या जो बुक्स में हमारी डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको वो बोलूंगा, आप लोग वैसे ही लिखोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। आप लोग अपनी वर्डिंग में खुद इसको बना के लिखो। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट, जिसको हम लोगों ने पी नाम दे दिया है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किए, दो ही ड्रॉ हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने होते हैं? दो। और किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? सिर्फ एक। अब क्या है, मान लीजिए एक आया पी ए और एक आया हमारा पी बी। याद रखना ये प्रॉपर्टी है, इनकी लेंथ क्या होगी? हमेशा सेम। यानी कि पी ए जो है वो किसके बराबर होगा? हमेशा पी ए जो होगा वो हमेशा बराबर होगा पी बी के। ये प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगी क्वेश्चंस में। अभी तो मैं आपको बस यही कहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी दिन एक लेक्चर के आने में थोड़ा सा गैप भी हो जाता है, पुराने नोट्स जरूर रिवाइज करिएगा। कल को जब क्वेश्चन करने जाएंगे तब सारी चीजें जब यूज होंगी तब आपको समझ आएगा। क्या सीखा अभी हम लोगों ने? जब भी कभी एक एक्सटर्नल पॉइंट, अब जरूरी नहीं एक्सटर्नल पॉइंट इसी साइड हो, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट बनाया, मैंने यहाँ सॉरी एक सेकेंड, यहां से एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, यहां से मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये जो यहां पे मीट होगा ना, पी ए और पी बी, ये दोनों हमेशा क्या होंगे? आपस में इक्वल। ये चीज याद रखना है, पहली प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब देखो, अब एक चीज यहां पे याद रखना, अभी तक हम लोगों ने ये चीज पढ़ी, क्या पढ़ा? कि दो हमने बनाए, इसमें क्या पता चला? पी ए जो है वो किसके बराबर होता है? पी बी के। अब दूसरी चीज देखो, ध्यान से समझना, ये पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेंटर से उस पॉइंट को मीट करूं जहां पे टेंजेंट ड्रॉ की है, इसी फिगर पे आते हैं, आपको और क्लियर से समझ जाएगा। मान लीजिए ये आपका एक सेंटर है, मैं यहां से इनको ज्वाइन करता हूं, ठीक है,
मान लीजिए मैंने यहां से इसको ज्वाइन किया, ये कितने डिग्री का एंगल होगा बताइए? ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। यही हमारी एंगल कंसेप्ट थ्योरम जो है, यहाँ पे मैं आपको और क्लियर में बताऊंगा, याद रखिएगा। अब ये क्या है? ये है हमारा आर। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। ये क्या है? ये भी हमारा आर। लेकिन ये जो दोनों एंगल बनाएगा, जब कभी भी हम मीट करेंगे, अगर मान लीजिए एक और चीज यहां पे बताता हूं, जैसे ये एक टेंजेंट है हम लोगों का, ये सेंटर है, जब कभी भी हम जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मीट करेंगे ना, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? हमेशा ये हमेशा 90 डिग्री का बनाएगा। इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना। अब ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हो गए? दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री के। अब मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेता हूं, यहां पे O और P को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से बात करेंगे हम। देखो, पहला ट्रायंगल हो गया हमारा ट्रायंगल AOP, दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारा BOP। ठीक है, ये हमारे दो ट्रायंगल बने। अब यहां पे चीज क्या देखी कि जो AP है वो किसके बराबर है? वो है PB के बराबर। ये हम लोगों ने देखा, ये लाइन हमारी किसके इक्वल है? ये हमारी इस लाइन के इक्वल है। अभी देखा OP जो है वो किसके इक्वल हो गई? यहां पे वो तो OP के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में है, कॉमन है, तो ये क्या हो गया? बराबर। और अगर मैं बात करूं OA की और OB की, ये दोनों रेडियस है, ये इक्वल हो गए। अब तीनों जब इक्वल हैं, ठीक है, अब मेरे को बताओ ये ट्रायंगल क्या है? क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? पहले आप लोग बताओ। मैंने आपको दोनों चीजें बताई है, तभी आपको ना ये चीजें मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं लेके गया। अब मुझे बताओ ये ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल BOP, क्या ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? बताओ, जल्दी से बताओ। सिमिलर तो ये है ही है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट भी है। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितने भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सारे सिमिलर होते ही होते हैं, लेकिन जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। लेकिन ये क्या है, अगर मैं इस ट्रायंगल को, ये हमारा ट्रायंगल है, इसको उठा के इस पे रख दूं तो ये ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट करिएगा। अब यहां से एक और चीज क्या पता चली हम लोगों को? अब देखो, जब ट्रायंगल हमारे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इसकी सारी चीजें सेम होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी कहती है जो हमारा OAP है वो 90 डिग्री का है, यानी कि मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यानी कि हमेशा होता है। दूसरी चीज, अब ये जो एंगल बनाए गए हैं यहाँ पे, एंगल, मैं कलर चेंज करता हूं इसका, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इस एंगल की मैं बात करूं, एंगल एक सेकेंड, एंगल AOP, ये हमेशा क्या होगा? ये भी हमेशा इक्वल होगा किसके? ये होगा हमेशा इक्वल एंगल BOP के। अभी हम लोगों ने इस चीज को देखा है, अभी हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है, तो यहाँ पे इस चीज को आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। और ये जो ये एंगल होगा, ये एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। जब क्वेश्चंस पे आएंगे तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन टेंजेंट के रिलेटेड ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अभी तक हम लोगों ने जो चीजें यहाँ पे देखी हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक और हम लोग देखेंगे, उस पर फिर हम बात करते हैं। अब एक और चीज क्या है? टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट पे ज्यादातर देखो क्वेश्चन नहीं बनते, 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। पेपर में आपको एक ही क्वेश्चन आएगा अगर सर्कल पूरे पे आया, जिसमें इसके आने के चांसेस कहीं ना कहीं ज्यादा होते हैं। अब देखो टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम क्या कहती है। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम, या जिसको हम लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी कहते हैं, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिमाग में बिठाना है कि होता क्या है। अब होगा क्या, मैं बताता हूँ। देखो, मान लीजिए हमारे पास वापस से क्या है? एक सर्कल है। यहां पे क्या है? यहां पे आपका एक जो है, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपका एक टेंजेंट, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और मान लीजिए यहां पे साथ ही साथ हम लोगों ने क्या कर दिया? ये क्या आ गई आपके एक, उसी पॉइंट से क्या निकली है? एक कॉर्ड। इतना क्लियर है? टेंजेंट भी दिख गया, कॉर्ड भी दिख गई। अब प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान से पढ़ो। देखो, यहां पे जो ये टेंजेंट और कॉर्ड है, ये आपस में दो एंगल बनाते हैं। पहला एंगल आपका हो गया यहाँ पे क्या? पहला एंगल आपका यहाँ पे क्या आ गया? पहला एंगल आ गया आपका अल्फा, एक नाम दे दो। दूसरा एंगल आ गया आपका क्या? बीटा। मान लीजिए मैंने ये दो नाम दे दिए। ये एंगल, जो एंगल आपका ये बनाया गया है BA, और यहाँ पे इस साइड वाला, इसको हमने नाम दे दिया अल्फा,
और जो हमारा एंगल बी ए और ये यहाँ तक गया, इसका नाम हमने लोगों ने दे दिया बीटा। अब देखो होगा क्या, देखो ध्यान से समझना, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है। अब मैंने आपको सेगमेंट भी बताई है, एक आपकी ये सेगमेंट होती है जब भी आपकी कोई कॉर्ड ड्रॉ की हम लोगों ने यहाँ पे, एक आपकी ये सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, और एक आपकी ये सेगमेंट आ जाती है जिसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। अब ध्यान से सुनिए होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और ये जो आपकी कॉर्ड है ये यहाँ पे एक एंगल बना रही है, ठीक, आपकी ये जो कॉर्ड है ए बी ये एक एंगल बना रही है यहाँ पे। अब याद रखना प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो कोई भी एंगल अगर कॉर्ड और टेंजेंट किसी सेगमेंट में बना रहे हैं, जैसे यहां पे क्या बनाया इन्होंने, मान लीजिए अल्फा बनाया टेंजेंट और कॉर्ड ने, जो उसके ऑपोजिट या ऑल्टरनेट सेगमेंट या ऑपोजिट सेगमेंट पे कॉर्ड एंगल बनाएगी, ये जो ये एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा अल्फा के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन जो हैं एसएससी की अगर हम बात करें या सीजीएल की सीएचएसएल सीजीएल की बात करें, क्वेश्चन बनता है। अब दूसरी चीज क्या है, देखो अब ये तो एक सेगमेंट आ गई, मान लीजिए यहां पे एंगल बनाया कितना, अल्फा टेंजेंट के साथ कॉर्ड ने, और जो ऑपोजिट सेगमेंट में बनाएगी यानी कि इस सेगमेंट में बनाएगी वो कितना होगा, अल्फा होगा। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज देखो क्या कहती है यहाँ पे, अब ये क्या एंगल था हमारा, ये एंगल था हमारा बीटा, और इस अगर यहाँ पे बात की जा रही है इस सेगमेंट की, इसकी ऑल्टरनेट सेगमेंट कहाँ होगी, ये वाली। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए और बी, यहाँ पे कोई एंगल बना रही है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल होगा बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चंस में आपको इस पे कम से कम भी 20-25 करवाऊंगा सेम प्रॉपर्टी पे, लेकिन रैंडमली आप लोगों का दिमाग तब ज्यादा काम करेगा। आप देखो क्या प्रॉपर्टी है, वापस से बनाता हूं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगी। ये एक हमारे पास क्या है, ये एक है हमारे पास सर्कल, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक सर्कल, ठीक, यहां से गया हमारा एक टेंजेंट। टेंजेंट समझ आ गया आप लोगों को क्या होता है, ये आ गया हमारा एक टेंजेंट। इस पॉइंट से ही जहां पे ये मीट कर रही है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी यहां पे ए बी। इतना समझ आया, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम जो कहती है उसी पॉइंट से, पर्टिकुलरली उसी पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्ट करती है, वहां से अगर हम लोग एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, इस एंगल का नाम मान लीजिए मैंने रख लिया अल्फा, या फिर मान लीजिए मैं आपको बोल दूं ये एंगल है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये एंगल कितने का होगा, पहले आप लोग ही, ये जो दूसरा एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 150 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पढ़ा है हम लोगों ने पहले, ये क्या होता है हमारा, ये होता है लीनियर पेयर, ठीक है। मान लीजिए ये हम लोगों को इस तरीके से गिवन है, पेपर में क्या होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ आज। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आपसे पेपर में क्या पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, ये एक सेकेंड रुकिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड एंगल ए सी बी, या फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको 30 डिग्री नहीं दिया जाएगा, आपको यहां पे दे दिया जाएगा 150 डिग्री, फाइंड एक्स। इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब आप लोगों को अगर इस थ्योरम के बारे में पता है, आप लोग इसको निकाल सकते हो। अब आप लोग सोचोगे यार ये एंगल 150 डिग्री का है, तो ठीक है यहां से मैं निकालने की कोशिश करूंगा। पहले आप सोचोगे यहां निकालूं, प्रॉपर्टी एंगल लगाऊं, किस तरीके से, ना सेंटर गिवन है ना कुछ गिवन है। अगर पता है, देखो अगर पता है हमें कि ये कितने डिग्री का है, अगर ये हमें पता 30 डिग्री का है, कॉर्ड एंगल बना रही है यहाँ पे किस जगह पे, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में बना रही है हमारा एंगल, तो जो ऑपोजिट में होगा यानी कि जो इस जगह पे होगा वो किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के। अगर सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए कि ये एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा, अब ये जो एंगल यहाँ पे बनाया जा रहा है ये किसके बराबर होगा, ये होगा 150 डिग्री। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार ये डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है। आई होप आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट, ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। जो भी आपने देखा है ऑपोजिट सेगमेंट में बनाती है, अब ये इस सेगमेंट में था बीटा डिग्री, तो यहाँ पे जो ऑपोजिट बनाया जाएगा ये कितना होगा, सेम इक्वल, और जो अगर यहाँ पे अल्फा था तो ये कितना होगा, ये अल्फा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहाँ पे स्पेशली मार्क भी किया। 3 बार आपको मैंने समझा दिया है, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम क्या होती है, ये यहाँ पे ये होती है। थ्योरम याद नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, डेफिनेशन याद नहीं करनी, सिर्फ समझना है। और सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ डायग्राम रखता हूँ, आप लोगों को खुद चीज़ें समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब
कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा, आपको लिखा हुआ है कॉमन टेंजेंट के ऊपर। अब कॉमन टेंजेंट में क्या क्वेश्चन बनता है पेपर में, कॉमन टेंजेंट में मैक्सिमम टाइम, अगर मैं बोलूं कभी क्वेश्चन आएगा तो 95% आप लोग मान के चले, आपको सिर्फ यही पूछा जाता है कि भाई लेंथ निकाल के दो डायरेक्ट टेंजेंट की, हर बार। अब डायरेक्ट टेंजेंट क्या होती है पहले हम वो समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक हमारा एक सर्कल ये है, मान लीजिए दूसरा सर्कल हमारा यहाँ पे ये है, ठीक है। अब होता क्या है, यहां से मान लीजिए एक ऐसा टेंजेंट है जो कि जा रहा है, यानी कि दोनों को एक ही सिंगल टेंजेंट, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर बात करूं, जैसे ये हमारा एक टेंजेंट आया है यहां से, ये जो टेंजेंट हम लोगों ने अभी बनाया ये वाला, ये क्या होगा हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, किसका, दोनों सर्कल के ऊपर, ठीक है। और वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे हमारा दूसरा कोई एक जा रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका नाम मैंने ए बी रख दिया, इसका नाम मैंने सी डी रख दिया। अब हमसे पूछा कई बार जाता है कि भाई बताओ इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है। बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है पेपर में कि सेंटर्स के बीच में बताओ क्या डिस्टेंस है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला पे लेके चलूंगा, डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर्मूला मैं आपको याद भी करवा दूंगा इसी लेक्चर के एंड में। फिर कभी आपका होमवर्क आज के लिए क्या है, आप ना गूगल पे जाए और उस पर खुद ही क्वेश्चन को सर्च करना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसको सॉल्व करना। आप लोगों का देखना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये आपका होमवर्क है एक। अब देखो होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या किया है, मान लीजिए ये हमारे दो क्या है, दो हमारे इसी पे आते हैं, ये जो रेडियस है इसका नाम मान लीजिए मैंने रख दिया R1। इसका क्या रखूंगा, जो बच्चे R2 कह रहे हैं ध्यान से सोचिए, रेडियस हमेशा इक्वल होती है। इसका नाम रख दिया मैंने R2 और इसका नाम भी मैंने रख दिया R2, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब ये आ गया लेंथ हमारी, यहाँ पे कौन सा पार्ट, ये इस साइड से लेके यहां तक। हमें पूछा भाई ए बी बताओ क्या होता है, कई बार पूछा पेपर में जाता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या होता है, कई बार पूछा जाएगा बताओ सी डी क्या होगा। पेपर में यही क्वेश्चंस बार बार आते हैं। कई बार आपको क्या होगा, आपको सेंटर के बीच में डिस्टेंस दे दिया जाएगा, आपको स्मॉल रेडियस के बारे में दे दिया जाएगा, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट भी गिवन होगी, आपको बोलेंगे बताओ भाई दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम होता है, इसके बाहर से कभी नहीं आएगा। बहुत मैंने जितने पेपर दिए हैं एसएससी के सारे, कभी पेपर क्वेश्चन बाहर से नहीं निकलता। अब देखो होता क्या है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है डायरेक्ट टेंजेंट का, आप लोगों को याद रखना है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट का हमेशा किसके बराबर होती है। अब डायरेक्ट टेंजेंट मैंने आपको बता दिया, और ये भी याद रखना, ये ए बी हमेशा इक्वल होगा सी डी के, ये भी याद रखना, इस पॉइंट को भी याद रखना, ये ए बी हमेशा इक्वल होगा सी डी के। ये वाली जो एक टेंजेंट आया है डायरेक्ट, दूसरे से भी सेम जाएगा। फिर हो सके तो आप ड्रॉ करके ऑफिशियली वो पूरा कंपास वगैरह लेके बना के देख लेना। अब होता किसके बराबर है, ये फॉर्मूला याद रखना, अंडर रूट डी स्क्वायर। अब डी क्या है यहाँ पे, डी है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब ये पहला फॉर्मूला है आपको जो याद रखना है। अब सेम ही चीज मैं आपको लेके चलता हूं दूसरी तरफ। अब कई बार क्या होता है, कई बार आपसे पूछा जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट आपके पेपर में है ना। अब होता क्या है, जरूरी नहीं है कि आपका जो डायरेक्ट टेंजेंट जा रहे हैं वो इसी तरीके से जाए। अब ट्रांसवर्स हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। अब एक सेकेंड रुकिएगा, अब ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा इसको ऑन होने में। हाँ देखो, ट्रांसवर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइन्स एंड एंगल में। हम लोगों ने वहां पे एक चीज को पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ये क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करता है। वैसे ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या होता है बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर नहीं करना। ये भी चीज याद रखना, पेपर में आपको बहुत बार कंफ्यूजन होगी, बहुत बार हो सकता है आप लोग गलत कर दें इसी एक चीज की वजह से। अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। वहीं अब बात करते हैं, एक सेकेंड इसको ऑन होने दीजिए, फिर हम इस पे चलते हैं। अभी तक अगर आप लोगों को अगर कोई डाउट है, आप लोग वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आप लोगों को मैं एक और चीज बता दूं, हम लोग अभी चीजें जो कर रहे हैं बिल्कुल, अभी मैं बात करूं तो बेसिक लेवल से कर रहे हैं। जिस बच्चे को भी अगर प्रॉब्लम है, नहीं समझ आता, तो उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें समझ आ रहे हैं। ज्यादा मैं आपको यहाँ पे चीजें चाहूं तो एक ही लेक्चर में पूरा सर्कल खत्म करवा सकता हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा। बार बार चीजें रिपीट इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाए सारे। अब बात करते हैं यहाँ पे किसके ऊपर, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब इसमें क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे
मान लीजिए एक हमारा यहाँ पे क्या है, एक हमारा सर्कल है ये, ठीक है, और एक हमारा सर्कल है ये, ठीक। दो सर्कल हम लोगों ने यहाँ पे बना दिए। एक सेकंड को इसको और क्लियर करते हैं। मान लीजिए ये है। अब क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमारे टेंजेंट हैं, अगर थोड़ा गलत बनेगा तो माफ़ी, हो सकता है कि आपस में इस तरीके से भी क्या करें, पास करें। सेम प्रोसीजर है पूरा यहाँ पे। ये क्या हो गया हमारा सेंटर 1, ये हो गया हमारा सेंटर 2, ये बीच का जो आ गया ये यहाँ से जाएगा, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक। अब पेपर में क्या पूछा जाता है, सेम इसी तरीके से आता है, बाई लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालो। डायरेक्ट फॉर्मूला पे लेके जाऊंगा जिससे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके से आपकी फिगर बनती है। ये आपसे पूछा जाएगा भाई ए बी बताओ या सी डी बताओ, और याद रखना यहाँ पे भी ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है हमेशा। अब फॉर्मूला क्या है, सारा फॉर्मूला जो है वो सेम है, बस यहाँ पे जो वहां पे माइनस था R1 माइनस आर स्क्वेयर की जगह यहाँ पे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बन जाता है। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में आपका जो फॉर्मूला है वो ये यूज होता है। अब यहाँ पे आते हैं, इन दोनों को याद कैसे करना है, तो याद करने का मैं आपको सिंपल बता दूं। अब टी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं टी में एक प्लस का साइन होता है। तो याद रखना ट्रांसवर्स के केस में क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, यहाँ पे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये कॉमन अगर आपको चीजें याद होगी। अब पेपर में क्या होगा, मान लीजिए आपको ए बी गिवन होगा 10 सेंटीमीटर, डी आपको कुछ दे देगा कि डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। आपको या तो डी पूछ लेगा, आपको R1 दिया होगा, आपको R2 गिवन होगा, या तो मान लीजिए आपको लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछ लेगा, आपको ये तीन चीजें गिवन होंगी, या तो मान लीजिए आपको ये तीन चीजें गिवन होंगी, आपको ये पूछ लेगा। तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन इस केस में नहीं की। तो आई होप यहाँ पे आपको आज मैं इतना ही लेक्चर को रखूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। आज जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं एक बार जल्दी से उस पर नज़र डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने आज पढ़ी, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट क्या होता है, कभी भी एक सर्कल को अगर एक लाइन किसी एक पॉइंट से टच करते हुए जाती है तो वो लाइन क्या कहलाती है, वो लाइन कहलाती है टेंजेंट। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इसी कॉर्ड को एक्सटेंड कर दो, या फिर अगर कोई एक लाइन जो एक सर्कल को काट के निकल जाए, यानी कि चीर के निकल जाए, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है सेकेंट। ठीक है, ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी। इसके बाद हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी वो ये पढ़ी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, इसके अलावा अगर हम बात करें, हम सेंटर्स को ज्वाइन कर लें और ये एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिला दे, तो जो ट्रायंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कितने डिग्री का एंगल बनाती है, हमेशा रेडियस टेंजेंट के साथ वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है टेंजेंट का, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस से। ये हम लोगों ने चीज़ों को सीखा और हमने देखा कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपस में हमेशा इक्वल होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखी टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम, जिसे हम लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी कहते हैं, कि अगर कोई एक टेंजेंट और कॉर्ड यानी कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट से मान लीजिए हम लोगों ने बनाया है, तो जो एंगल यहाँ पे ये टेंजेंट और कॉर्ड बनाएगी उसके अपोजिट अगर कॉर्ड एंगल बनाती है सेगमेंट पे, वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो हमेशा उस एंगल के बराबर होगा। यानी कि एक तो ये चीज देखी हम लोगों ने, दूसरी हम लोगों ने क्या देखी, अब मान लीजिए इस तरीके से सर्कल है, यहां से हमारा टेंजेंट जा रहा है, ये हमारी कॉर्ड है, ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, जो इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनेगा। यानी कि अगर यहाँ पे कहीं पे कॉर्ड एंगल बनाती है तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ये हम लोगों ने कंसेप्ट यहाँ पे समझा। इसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। फॉर्मूला याद रखना, बच्चे कंफ्यूजन में क्या कर देते हैं, कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें तो बच्चे कई बार R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर कर देते हैं, ये नहीं करना है। और ट्रांसवर्स के केस में क्या होता है, ये तो माइनस ही रहता है, लेकिन अंदर क्या हो जाता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। ऊपर हम लोगों ने देखा डायरेक्ट,
नीचे हम लोगों ने देखा ट्रांसवर्स। तो ये आज हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं। अब एक लेक्चर और आपका 3D बेस यहाँ पे आएगा, जिसमें मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से कॉमन कॉर्ड का कंसेप्ट यूज होता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती है तब क्या कंडीशंस बनती है। तो बस आज ज़्यादा नहीं करूँगा, इतना ही करूँगा। अभी हम आराम आराम से चीज़ें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है हम लोगों को मिल रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर मैंने आपको कहा था कि आपके पेपर में क्वाड रीजनिंग के जो ये पंचायत सेक्रेटरी का है 35 में से 30+ लेके आना मेरा जिम्मा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी में लेके आऊँगा। और जो हमारे एसएससी के बच्चे हैं जो लद्दाख से या बाकी सीजीएल एमटीएस के कर रहे हैं, आप में ये दोनों सेक्शन 100 नंबर की है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप लोग पढ़ते चलो, आप लोग 85+ तो आराम से इसमें लेके आ जाओगे। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। कल हम लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, जिसमें जो कंसेप्ट है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपका ये जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा, फिर मेरा काम है आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करवाना। इसकी फिर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, और ये जल्दी से जल्दी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। और ये जो ये आप देख रहे हैं सर्कुलर सिलेंडर स्फीयर हाइट, ये एक एक लेक्चर में ही आपका सारा खत्म हो जाएगा विद प्रैक्टिस। तो वो मैं आपको करवा दूंगा। फिर हम लोग चलेंगे हमारे अर्थमेटिक पार्ट पे, और अर्थमेटिक पार्ट पे आने से पहले पहले मैं कोशिश करूंगा आपकी रीजनिंग भी साथ में शुरू करवा दूंगा। और प्रैक्टिस सेट आपके टॉपिक टेस्ट आपको मिलते चले जाएंगे हमारी ऐप पे। आप लोग अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप लोगों को SSS सर्च करना है, साथ ही साथ आप लोगों को ये कंप्लीट कोर्स सिर्फ 500 रुपये में मिल जाएगा। और ये पूरे JNK में सबसे सस्ता है, लेकिन विद बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।